नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो लोग प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम हर हफ्ते जो है वो मंगलवार को मंगल की सीरीज़ कर रहे हैं। थर्सडे इवनिंग 8 बजे हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हैंडल करते हैं और संडे इवनिंग हम लोग जो हैं वो उपाय, लॉजिक्स और रेमेडीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसको आप सबका बहुत प्यार मिलता है। तो उसी बेसिस पर आज मंगलवार को हम लोग यहाँ पर मंगल खाना नंबर 7 के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मंगल खाना नंबर 7 के बारे में क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या उसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मंगल जब खाना नंबर 7 में होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसकी दुरुस्ती कैसे की जा सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मंगल जब खाना नंबर 7 में होता है तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मंगल की रूट्स देखनी पड़ती हैं। खाना नंबर 1, 3, 8 मंगल के लिए खाना नंबर 7 में प्लेसमेंट के वक्त खाना नंबर 8 को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 7वां घर जो है वो चक्की है और 8वां घर उसकी कील है। खाना नंबर 1 को भी देखा जाता है, क्योंकि 1 में जो भी प्लैनेट है उसका 7वें पर क्या इन्फ्लुएंस है। 8वें को भी देखा जाता है, क्योंकि लगन ने 8वें की नज़र से 7वें को देखना होता है। 11 से इम्प्लीमेंट तो होता ही है, 3rd से उसको मदद भी आती है। इसके साथ साथ खाना नंबर 4 का असर हमेशा मंगल में रहता है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। तो जब मंगल खाना नंबर 7 में होगा तो वो शुक्र के घर में होता है और बुध के घर में भी होता है, तो ये ग्राउंड एनर्जी ज़रूर उठाई जाती है। यहाँ पर शुक्र को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, शुक्र की प्लेसमेंट को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब मंगल 7वें में होता है तो ये मंगल के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट इसको कंसिडर किया जाता है। मंगल जब खाना नंबर 7 में होगा तो ऐसा शख्स जो है वो मिडिल क्लास नहीं होता, या तो बिल्कुल ही फटे हाल होते हैं, उसकी मिडिल क्लास रह जाती है, और या फिर वो बंदा बहुत ही करोड़पति एक अच्छी A1 लाइफ जो है वो स्पेंड करता है। उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हर एक बंदे की लाइफ में आते ही हैं, लेकिन मंगल 7वें वाला या तो बिल्कुल ही 3rd क्लास, सेकंड, फर्स्ट क्लास जो है, या तो बहुत ही डाउन या बहुत ही ऊपर, मिडल में नहीं होता। वो अपर मिडिल क्लास रह सकता है, A क्लास रह सकता है, या फिर बिल्कुल ही रोडपति हो जाता है। तो ये मंगल 7 जिनका भी है, ये चीज़ हमेशा मान के चलिए कि बहुत ही बड़े जग्स आते हैं लाइफ में, बहुत ही बड़े हाइक आते हैं लाइफ में, एक बहुत बड़े मौके आते हैं लाइफ में, वो कैश हो जाएं, उनको वो कैश होंगे या नहीं वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है। और या फिर बिल्कुल ही कुछ मौका हाथ नहीं आएगा, आएगा तो बड़ा आएगा। ये चीज़ मंगल 7 के साथ हमेशा रहेगी। ऐसे शख्स को खाना पीना, क्योंकि रिजक जो है वो शुक्र है, खाने पीने के वक्त मीठा ज़रूर हमेशा साथ खाना चाहिए, सैलड ज़रूर खाना चाहिए इन लोगों के लिए, ताकि ग्राउंड एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती रहे। ऐसा शख्स जो है वो अपने भाई की पत्नी, भाई की औलाद, उनकी सेवा अगर करता रहे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो शुभ फलदायक होता है। ऐसा शख्स जो है वो किसी भी ऐसे इल्म का माहिर हो जाता है जो कि प्रैक्टिस मांगता हो, इल्म रियाजी जिसे कहा जाता है। ऐसा शख्स जो है उसको अपनी संगत, यानी कि अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी संगत को हमेशा शुभ रखे, अच्छा रखे। जितनी अच्छी संगत होगी, जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितने हाई कॉन्टैक्ट्स होंगे, उतना इसका मंगल और ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता चला जाएगा। ऐसा शख्स जो है वो अच्छी खासी जागीरें जमा कर लेता है, और अगर ख़राब हो जाए तो बनी बनाई जागीरों को तबाह भी कर देता है। ऐसा शख्स की मंगल 7 वाले की हर एक ख्वाहिश एक बार तो ज़रूर पूरी हो जाती है। बार बार पूरी हो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक बार पूरी होती ज़रूर देखी गई है। इसलिए मंगल 7 वाला जो भी मांगे, बड़ा मांगे। मंगल 7 के वक्त ऐसा शख्स जो है वो, उसको अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे शख्स के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज़ जो है वो पूरा होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव सोचना, बोलना नहीं चाहिए। ऐसा शख्स जो है अगर खाली कुएं का साथ रखे, या उसके घर में अगर कुआं खुश्क हो गया है, या उसके घर में अगर सबमर्सिबल का बोर नीचे चला गया है, तो उसको बंद ना रहने दे, उसको साथ ही साथ एक्टिवेट रखाए।
अगर ऐसा रखेगा तो फिर उसके काम में नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा शख्स जो है वो अपनी बहन के साथ, अपनी साली के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह ना करे, अपने ससुराल के साथ पार्टनरशिप ना करे। अगर करेगा तो मेजर प्रॉब्लम्स में घिर जाएगा। ऐसे शख्स की बहन के ऊपर अगर मंगल खराब हो गया है तो उस बहन की मैरिड लाइफ के ऊपर भी और या साली की मैरिड लाइफ के ऊपर भी मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसे शख्स के घर में आकर के उसकी बहन मैरिड लाइफ से परेशान होकर के अगर आके उसके घर में रहती है तो कम से कम ऐसा शख्स जो है वो मंगल साथ वाला शख्स जो है वो अपनी बहन को रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ सुबह चाहे सौंफ के कुछ दाने या चीनी के कुछ दाने खिला के घर से काम करने निकले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके बहन जितनी देर घर में रहेगी उस बंदे के नुकसान होते रहेंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और बहन को भी चाहिए कि भाई का दिया हुआ मीठा खाती रहे, ना तो भाई को कोई दिक्कत आएगी ना बहन को कोई हेल्थ की दिक्कत आएगी। ऐसा शख्स जो है वो उनको अपनी बहन को कोई भी या अपनी साली को या बेटी को, बहन को, बुआ को, या अगर बुध के रिलेटेड कोई जानवर भी अगर पालता है तो उनको खिलाता पिलाता रहे खुद अपने हाथों से, तभी उसकी ग्रोथ जो है वो संभव हो पाएगी। ऐसे शख्स के घर में अक्सर जो है वो घोंसले बन जाते हैं, कोई ना कोई पंछी आके पक्के तौर पर बैठना शुरू हो जाते हैं। उनको ना बैठने दे। जितना बुध का इन्वॉल्वमेंट उसके घर में बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा वो बुध को ख़राब करता जाएगा, उतनी ज़्यादा दिक्कतें वो फेस करेगा। इसलिए कभी भी घर में ज़्यादा अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो बंद ना रहें, चलते रहें। अगर कोई भी ऐसी कोई तोता पाल लिया है या कोई भी ऐसा बुध की चीज़ें अगर उसने स्थापित कर रखी हैं तो वो हरकत में रहें, बंद ना पड़ी रहें। शंख भी अगर है तो बजता रहे, वरना प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे शख्स के घर में जो है वो कोई ना कोई दीवार ऐसी होती है जो अनकम्प्लीट हो, और रेमेडी भी वहीं से होगी कि उसके घर में अगर छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन लगती रहेगी तो वो शख्स जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बार बार कंस्ट्रक्शन लगवाता रहे, कोई ना कोई काम, रिपेयरिंग, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहे। और जब जब कंस्ट्रक्शन लगे तो लेबर को मीठा भी ज़रूर खिलाता रहे, तभी मंगल साथ वाला ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ऐसे शख्स में अगर मंगल या बुध इकट्ठे हैं तो किसी ना किसी के दिमाग में क्लॉट आ जाता है अगर मंदा हुआ तो, या ब्लड में क्लॉट आ जाता है, या लीवर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे में ऐसा शख्स जो है वो जली हुई ईंट, मुनव्वर जिसे कहते हैं, जली हुई ईंट का अगर सेक करता है, या दही की लस्सी या जिसे मठा बोलते हैं, अगर दही की लस्सी का इस्तेमाल करता है, पीता है, खाता है रेगुलर बेसिस पे दोपहर के वक्त, तो उसके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प होती जाएगी। अगर ऐसा शख्स कभी भी अपनी बहन को मिलने गया है या बहन मिलने आई है तो उसे कभी भी मीठे से खाली ना भेजें, मीठा खिला कर के ही भेजें। ऐसे शख्स को अपने पेन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके पेन या तो बंद ना पड़े रहें, या खाली ना हो, या पेन की निब ना टूटी हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके पेन जो हैं वेल मेंटेन्ड रहें। और पेन को ऐसा शख्स ना अक्सर अपने पेन के ऊपर जो ये पॉइंट होते हैं, ये जो ग्रिप होती है, इसको छेड़ता रहता है। वो ये ग्रिप जो है वो लूज़ पड़ जाती है तो वो दिक्कत करती है, इसलिए ध्यान रखें। ऐसा शख्स, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मंगल खाना नंबर 7 के रिगार्डिंग हैं। तो इसके अलावा चार्ट टू चार्ट काफ़ी चीज़ें डिफ़र भी करती हैं। तो जो लोग अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9872372201। तो इन सब चीज़ों के साथ एक और अनाउंसमेंट है कि हम बहुत जल्दी अप्रैल में ग्रामर कोर्स दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको दे दी जाएंगी। मार्च ऑनवर्ड्स हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। रजिस्ट्रेशन की तभी खुलेंगी जब खुलेंगी, उसका एक वीडियो आप सबको मिल जाएगा। आप सबका जुड़ने के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।